कैप्सी और APDI 19वीं सिक्योरिटी लीडरशिप समिट 2024 का आयोजन हुआ। इस महत्वपूर्ण इवेंट में सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता, नीति निर्माता और औद्योगिक विशेषज्ञ सिक्योरिटी के भविष्य और आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ इसके संबंध के बारे में चर्चा करते हैं। ये समिट 22 नवंबर 2024 तक PHD हाउस नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस समिट का विषय सुरक्षित भारत विकसित भारत 2047 है, जिसमें सिक्योरिटी सेवाओं, महिला सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेट जांच पड़ताल में AI की भूमिका और पुलिस की रणनीतियों के साथ प्राइवेट सिक्योरिटी को शामिल करने जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी उद्योग में लीडरशिप पर विशेष सत्रों का आयोजन किया गया तथा सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए नए मोर्चे के रूप में ड्रोन वॉरियर्स की विकसित होती हुई भूमिका पर भी वार्ता की। समिट के पहले दिन विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति रही, जिनमें जनरल VK सिंह, PVSM, AVSM, YSM सेवानिवृत्त पूर्व केंद्रीय मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर, PVSM, AVSM, SM राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक भारत सरकार और महेश शर्मा महासचिव कैप्सी और APDI शामिल थे, जिन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं जनरल VK सिंह ने कैप्सी से सुरक्षित भारत विकसित भारत विजन 2047 के बारे में बात की, जिसमें 2047 तक भारत को अधिक सुरक्षित और विकसित बनाने के लिए एक रणनीति रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रौद्योगिकी की भूमिका और भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की रणनीतियों पर भी चर्चा की। लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर ने राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोनों जैसी तकनीकों के समन्वय पर अपने रणनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। वहीं श्री देवेश चंद्र श्रीवास्तव, विशेष पुलिस आयुक्त IAS दिल्ली पुलिस महिला सुरक्षा पर पैनल चर्चा की अध्यक्षता करेंगे। Today the police forces are getting militarized and the military forces are stepping into areas where police forces used to work. Think over it. That's the type of situation that is happening. And in this situation, great amount of flexibility, innovativeness and resourcefulness is needed so that we can counter the type of threats that will come. We do know that there are many in the world who would like to destabilize a nation which is doing well. We will remain a prime target. If you have read what happened after 1857 and what was before 87, you will support what I am saying. It is in 1857 when East India Company almost got defeated that they realized कि जब तक हम भारत को बांटेंगे नहीं तब तक हम उनके ऊपर रूल नहीं कर सकते. And then started a well thought out campaign जिसमें आपको कास्ट के नाम से, धर्म के नाम से, सेक्ट के नाम से, लैंग्वेज के नाम से, एजुकेशन के नाम से, you name it. And the unfortunate part is this became even bigger after 1947. वोट के लिए हम सबको बांटने के लिए तैयार. This is the unfortunate part, and I am saying it with great responsibility. Until the time we do not realize this, we are prime targets for people who do not want to see India moving forward. ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है, ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में है. 1 करोड़ लोग हैं और पूरे देश में कोई 35,000 सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही हैं और उनके अंदर एक जो कंपटीशन की भावना, अच्छी सर्विस देने की भावना है, उसी को भरने के लिए हमने ये सब अवार्ड शुरू किए हैं. जो 19 साल से लगातार हम ऐसे लोगों को अवार्ड देते हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में काम किया हुआ. आइए सर, आइए जी. तो ये सारा फंक्शन में ये सब लोग जितने भी आए हैं, इनको बहुत बड़ी जूरी होती है जो इनके अवार्ड्स को देखती है और उसके अंदर
में उनको अवार्ड दिए जाते हैं। सर मोटो क्या रहता है इसका, थोड़ा मोटो है कि ये तो एक सर्विस है ना जी, तो उसके अंदर हमारा मोटो रहता है कि सारे जितने भी लोग हैं जी, ये अच्छे ढंग से ट्रेन हो जी, स्किल्ड हो और उनकी जो सर्विस डिलीवरी है वो अपने क्लाइंट के लिए उत्तम दर्जे की हो। तो अगर उत्तम दर्जे की सर्विस होगी तो व्यक्ति भी सुरक्षित महसूस करेगा, कॉर्पोरेट भी करेंगे और पूरा देश सुरक्षित करेगा। अब पूरे देश में जैसे कहा कि 1 करोड़ लोग हैं, जरा इमेजिन कीजिए दिल्ली पुलिस में कोई 70,000 लोग हैं, हम यहाँ पे 5 लाख है दिल्ली में। तो ये लोग जो सब जो ट्रेन होके आए हैं और इनको और ट्रेन हम कर रहे हैं नए चैलेंजेस को ठीक करने के लिए, तो उनका आप लोगों की सबकी सुरक्षा को, आपकी कॉलोनी की सुरक्षा पे, आपके कॉर्पोरेट, आपके फैक्ट्रीज को सुरक्षित रखते हैं। जानते कोविड में तो सब लोग भाग गए थे, सब लोग फैक्ट्रियाँ छोड़ के चले गए थे, दफ्तर छोड़ के चले थे। उस वक्त हमारे ही लोग थे जिन्होंने उसकी प्रोटेक्शन की और प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में कहा है कि ये प्राइवेट सिक्योरिटी कैप्सी के लोग थे जिन्होंने एक भी पोस्ट नहीं छोड़ी और कोविड के दिनों में एक भी चोरी नहीं हुई। सर जिन लोगों को भी सम्मानित किया गया, कहाँ से ये लोग उपस्थित? ये पूरे देश भर से हैं, साउथ से हैं, आंध्रा से है, कर्नाटक से है, पंजाब से हैं, बिहार से हैं, महाराष्ट्र से हैं, दिल्ली से हैं, ये पूरे देश भर से लोग हैं। यहाँ जो आप देख रहे हो, यहाँ जो जितने लोग देख रहे हो ये सब कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर आए हुए हैं। ये पूरे देश में एक ही ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर को बुलाया जाता है, उनके एम्प्लॉइज़ को नहीं बुलाया जाता। ये सब डिसीजन मेकर हैं। तो ये बात है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो संस्था एसोसिएशन है कैप्सी, उसका मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि देश में जो भी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी प्रोवाइड करने वाली इंस्टीट्यूशंस हैं, एजेंसी जिनको सबको बुला करके वो करते हैं। लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, बाहर के एक्सपर्ट आते हैं, सब कुछ सीख करके जाते हैं। दुनिया के अंदर सबसे पहली ज़रूरत अगर है किसी आदमी की, वो सुरक्षा की है जी। अगर हम सुरक्षित हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। सुरक्षा जहाँ, सुख वहाँ, सुरक्षा जहाँ, शांति वहाँ, सुरक्षा जहाँ, विकास वहाँ। और इसलिए सुरक्षित भारत, विकसित भारत। अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 तक इस देश को हम आत्मनिर्भर पूर्ण रूप से विकसित बनाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहली शर्त है कि हम ये देश, हम सब लोग जो हैं सुरक्षित बने। सुरक्षित बनाने के लिए केवल मात्र, अगर हम केवल मात्र पुलिस पर निर्भर रहेंगे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर रहेंगे, ये संभव नहीं होता। सबको स्टेक होल्डर बनना चाहिए। मैंने अपनी बात में कहा है कि सिक्योरिटी शुड बिकम आवर रिलीजन। सुरक्षा जो है हमारा धर्म बनना चाहिए। जैसे हम धर्म के लिए मरते हैं, काम करते हैं, ऐसे सुरक्षा के दिन रात उसके बारे में सोचना। सर कैप्सी में ये सबमिट किया है और जिन लोगों को सम्मानित किया गया है, क्या कुछ कहेंगे, कितना प्रभाव, ये बड़ा अच्छा, मैं पुनः कैप्सी का मैं धन्यवाद करूँगा कि जिन लोगों ने सुरक्षा के क्षेत्र में, सिक्योरिटी के क्षेत्र में, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में अच्छा अभिनंदनीय काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, आउटस्टैंडिंग काम किया है, उनको यहाँ पर बुला करके पूरे देश से उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये लोगों को निश्चित रूप से दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। वे भी लोग जो जिनको यहाँ पर आज अवार्ड मिला है वो और अच्छा काम करेंगे और सब लोग मिल करके सबके सामने एक ही उद्देश्य है और उद्देश्य ये है हम लोग कैसे सुरक्षित हों, ये देश कैसे सुरक्षित बने। देश सुरक्षित बनेगा तो देश हमारा विकसित होगा।